देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में इस समय प्रश्नावली 1.2 का बेसिक बता रहे थे हम। पिछली क्लास यानी हम फलनों के प्रकार बता रहे थे। फलन तो बता दिया था, उसमें पहला प्रकार बता दिया था। फलन 4 प्रकार के हमने बताए थे। देखिए, पहला बताया था आच्छादक फलन, और दूसरा बताया था अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी फलन। तीसरा बताया था हमने एकैकी फलन, और चौथा हमने बताया था बहुएक फलन। बहुएक फलन। इस प्रश्नावली से एक सवाल बोर्ड पेपर में जरूर आता है। तो देखिए, हमने बताया था कि चारों फलनों को आपको तैयार करना है, लेकिन हमने कहा था अगर आप आच्छादक तैयार कर लेते हैं तो अंताक्षेपी अपने आप आ जाएगा, और इसी तरीके से जब आप एकैकी तैयार कर लेंगे तो बहुएक अपने आप से आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से होते हैं और ये दोनों एक तरीके से होते हैं। जब फलन आच्छादक नहीं होता तो अंताक्षेपी होता है, जब अंताक्षेपी नहीं होता तो आच्छादक होता है। इसी तरीके से फलन जब एकैकी होता है तो बहुएक नहीं होता, और जब बहुएक होता है तो एकैकी नहीं होता। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था आच्छादक फलन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे अंताक्षेपी फलन के बारे में। देखिए, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि दोनों एक तरीके के हैं। आच्छादक और अंताक्षेपी दोनों ही फलनों पर हमें पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करना होता है। हमने तुम्हें बता रखा था फलन, जो पहला वीडियो बनाया इस प्रश्नावली 1.2 के बेसिक का, उसमें फलन बताया। तो उसमें हमने बताया था प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। जब पहले गोले से दूसरे गोले में देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, और जब दूसरे गोले से पहले गोले में देखते हैं तो पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो हमें आच्छादक फलन और अंताक्षेपी फलन पर किस पर कार्य करना होता है? आच्छादक और अंताक्षेपी फलन में हमें पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करना होता है, यानी दूसरे गोले से पहले गोले में देखते हैं। और बाद के जब दोनों ये बताएंगे एकैकी और बहुएक फलन, तो इसमें पहले गोले से दूसरे गोले में देखना होता है, यानी कि इस पर हम प्रतिबिंब पर कार्य करते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में, पिछली क्लास में हमने बताया आच्छादक, तो हमने बताया था कि दूसरे गोले में कोई भी अवयव ना छूटे तो आच्छादक, तो हमने कहा था उसका उल्टा है अंताक्षेपी। तो यदि दूसरे गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो, ये ट्रिक है कि दूसरे गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो तो वो होता है आपका अंताक्षेपी फलन। इसे दो विधियों से आपको बताएंगे, एक तीर आरेख विधि द्वारा, एक सूत्र के द्वारा। सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब समुच्चय अपरिमित होगा, और तीर आरेख विधि का प्रयोग करते हैं जब समुच्चय परिमित होगा। तो देखिए, पहले हम परिमित समुच्चय की बात करते हैं। माना दो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, माना दो परिमित समुच्चय ए और बी हैं, ए और बी हैं, तथा प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण जिसे मैपिंग कहते हैं, यह सच दैट ए टेंड्स टू बी है। टेंड्स टू के पहले जो है वो यक्स के लिए प्रयोग किया जाता है प्रतिचित्रण में, और टेंड्स टू के बाद जो है वो वाई के मान के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पिछली क्लास में भी हमने बताया था। तो तथा प्रतिचित्रण यह सच दैट ए टेंड्स टू बी एक अंताक्षेपी, अंताक्षेपी फलन होगा यदि, देखिए दो हैं फलन ए और बी, ए और बी। यहां पर देखिए 1 2 3 अवयव ले लेते हैं, और यहां पर मान लो कि हमने 4 अवयव ले लिए, 1 2 3 4। देखिए, आप फलन के प्रकार पढ़ रहे हैं तो फलन की परिभाषा को संतुष्ट ही करेंगे। फलन की परिभाषा में क्या हमने बताया था
कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में एक ही प्रतिबिंब बनाए और कोई भी अवयव छूटा ना हो। यह फलन की परिभाषा में बताया था। चलिए अब हम अंताक्षेपी फलन पढ़ रहे हैं, जिसकी ट्रिक हम लिखे दे रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? दूसरे गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो तो फलन अंताक्षेपी होगा। अंताक्षेपी होता है कब? जब दूसरे गोले में कम से कम, दूसरे गोले का मतलब ये बाद वाला जो गोला है, इसमें कम से कम, बाद वाले गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो तो जो हो तो यफ यानी कि जिसे फलन कहेंगे अंताक्षेपी होता है। देखिए पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करना होता है हमें किस किस फलन पर? आच्छादक और अंताक्षेपी पर। तो हमने ये मान लिया कि इस पहले ने पूर्व प्रतिबिंब तीसरे के साथ बना लिया, दूसरे ने पहले के साथ बना लिया और तीसरे ने दूसरे के साथ बना लिया। तो देखिए इसमें एक अवयव छूट गया कि नहीं छूट गया? एक अवयव छूट गया, इसीलिए यह क्या है? एक अंताक्षेपी फलन हो जाएगा। यह एक अंताक्षेपी फलन है। अंताक्षेपी फलन है। अथवा यफ, हमने कहा था जब अंताक्षेपी होगा तो आच्छादक नहीं होगा। अथवा यफ एक आच्छादक फलन नहीं है। पहले आच्छादक फलन की परिभाषा हमने बता रखी थी पहले वाले वीडियो में कि दूसरे गोले में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, छूट रहा है इसलिए आच्छादक नहीं है, इसीलिए तो अंताक्षेपी है। एक उदाहरण लिया, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं एक और, जिससे और क्लियर हो जाए। ये आपका ए नंबर उदाहरण हो गया। फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं जब परमित समुच्चय, अभी हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। और ये ट्रिक बताई है आपकी, ये आपकी परमित समुच्चय के लिए हम बता रहे हैं। देखिए दो समुच्चय ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। दो समुच्चय ले लिए हमने, ए और बी, दो समुच्चय ले लिए हमने। और इस पर यहां पर ये हम बना देते हैं, ये समुच्चय के अवयव हैं, 1 2 3 ऐसे करके ये समुच्चय के क्या है? अवयव हैं। मान लो जैसे इसमें 2 ही लें, इसमें 1 2 3 4 ले लें। तो पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करना होता है, तो मान लो इसके पहले ने पूर्व प्रतिबिंब बना दिया इसके दूसरे के साथ, और इसके दूसरे ने इसके पहले के साथ बना दिया। तो यह ट्रिक में लिखा है दूसरे गोले में, यानी कि कह सकते हैं बाद वाले गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो, ज्यादा से ज्यादा, और चाहे 2 3 4 5 कितने भी छूटे हों। यह एक अंताक्षेपी फलन है। अंताक्षेपी फलन है, समझ गए? अथवा अंताक्षेपी है तो क्या आच्छादक नहीं होगा। अथवा यह एक आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। जब अंताक्षेपी है तो क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। चलिए एक उदाहरण ये हो गया, और एक उदाहरण लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। ए बी सी, तीसरा उदाहरण ले रहे हैं तो उसे हम सी लिख रहे हैं। देखिए दो परमित समुच्चय हमने ले लिए, ए और बी, दो परमित समुच्चय ले लिए। 1 2 3 4 अवयव इसमें ले लिए, एक अवयव इसमें ले लिया। देखिए इसने पूर्व प्रतिबिंब पहले के साथ बनाया, इसने दूसरे के साथ बनाया, इसने तीसरे के साथ, और इसने चौथे के साथ भी बनाया। बताइए कम से कम एक अवयव छूटा होना चाहिए, तो इसमें एक अवयव ही है और वो सब इन चारों के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फलन की परिभाषा नहीं है?
है फलन की परिभाषा, क्योंकि पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक ही प्रतिबिंब बना रहा है और पहले गोले में कोई भी अवयव छूटा नहीं, इसलिए फलन तो है। लेकिन दूसरे, अब यहां पर हमें चेक कर रहे हैं फलन के प्रकार में कि अंताक्षेपी है कि नहीं। तो अंताक्षेपी के लिए ट्रिक लिखी है हमने कि बाद वाले गोले में कम से कम एक अवयव छूटा होना चाहिए। यहां पर एक अवयव है वो भी छूटा नहीं है, तो इसलिए यह एक अंताक्षेपी फलन नहीं है, यह एक अंताक्षेपी फलन नहीं है। तो अथवा अंताक्षेपी नहीं है तो फिर कैसा होगा, आच्छादक होगा। यह एक आच्छादक फलन है, यह एक आच्छादक फलन है। देखिए जब एक ही पढ़ेंगे, जब हम 2 पढ़ चुके होंगे तो वहां पर 3 रिजल्ट देंगे हम, कि मतलब एकाएकी अंताक्षेपी है कि एकाएकी आच्छादक है। और जब बहुएक पढ़ेंगे तब 3 पढ़ चुके होंगे तो वहां पर 3 रिजल्ट और देंगे हम, मतलब कि 4 रिजल्ट देंगे। इसलिए चलिए 3 उदाहरण हमने ले लिया, क्लियर हो गया होगा। आपको कमेंट के द्वारा बताना है कि समझ में आया कि नहीं। चलिए ये तो परमित समुच्चय की बात थी, अब बात करेंगे हम अपरिमित समुच्चय। अगर है तो उसको सूत्र के द्वारा करना होगा हमें। यदि समुच्चय अपरिमित है तो उसको सूत्र के द्वारा हमें करना पड़ेगा। सेकंड टाइप में तो ये वाली ट्रिक फिर नहीं काम करेगी, सूत्र से काम करना पड़ेगा। सूत्र हम बताए दे रहे हैं, इन दोनों फलनों में y बराबर fx सूत्र का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों में fx1 बराबर fx2 इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जब इसको बताएंगे तो इसकी बात फिर बताएंगे हम। देखिए सेकेंड टाइप, जब आपका समुच्चय अपरिमित हो, जब समुच्चय अपरिमित हो, तब फिर हमने कल बताया था जब समुच्चय अपरिमित होते हैं तो क्या होता है, आपका प्रतिचित्रण दिया होता है और फलन भी दिया होता है। जैसे कि ए और बी 2 समुच्चय हैं और वो अपरिमित हैं। उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं हम, इसका जब अपरिमित हो, जब ए और बी 2 अपरिमित समुच्चय हो, यानी जब समुच्चय अपरिमित होते हैं, बात एक ही है। जब ए और बी अपरिमित समुच्चय हो तब सवाल कैसे करते हैं। ए और बी की जगह जरूरी नहीं कि ए और बी ही हो, दूसरे भी हो सकते हैं समुच्चय। यदि प्रचित्रण आपका मान लो f such that n tends to n है और fx बराबर 2x है, यदि प्रतिचित्रण f such that n tends to n है और fx बराबर आपका 2x है, तो f अंताक्षेपी फलन है अथवा नहीं, ये प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न होगा कि f अंताक्षेपी फलन है अथवा नहीं। देखिए हल में आए, हल में सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखा जाता है। प्रतिचित्रण लिख दीजिए। प्रतिचित्रण क्या है, f such that n tends to n। ये tends to के पहले जो होता है n हो या r हो तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, x के मान के लिए, x के लिए। और जो tends to के बाद होता है वो y के लिए प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का ध्यान रखिए। कामा fx बराबर क्या है, 2x। चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र होता है आपका y बराबर fx, तो y बराबर fx का मान रखिए 2x। हमने कहा था x को अपनी तरफ लाओ, तो 2x बराबर y, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बटे 2। अब अगर बिलोंग्स टू आए और बिलोंग्स टू क्या है, x है इधर, तो टाइम्स टू के पहले लिखा हुआ है n। अगर बिलोंग्स टू आता था तो आच्छादक फलन होता था। अगर जब नॉट बिलोंग्स टू आएगा तभी तो अंताक्षेपी फलन होगा, चलिए कुछ चीजें यहां पर जो प्रयोग होती हैं उनको हम समझा देते हैं। यन जो कैपिटल यन प्रयोग होता है
फर्स्ट ईयर से पढ़ाते चले आ रहे हैं। ये प्राकृतिक संख्या के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इंफिनाइट तक यन का मान, यन लिखा हो तो ऐसे लेते हैं। अगर आर लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? यदि रूट के अंदर माइनस में लिखा है तो उसको छोड़ दो, बाकी सभी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? बाकी सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जब कहीं आर लिखा मिल जाए और चेक करना हो तो 1 और -1 लेकर चेक किया करो, क्योंकि 1 2 हो सकता है 1 2 पर सही हो, लेकिन 1 और -2 पर, सॉरी 1 और -1 पर अगर सही होगा तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। बहुत सारी संख्याएं न लेकर आर हो, जेड हो या आई हो तो आप चेक किया करो 1 और -1 लेकर, 1 और -1 लेकर। चलिए जांच करते हैं इसकी। नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो अंताक्षेपी फलन होगा, और बिलोंग्स टू आ जाएगा तो आपको पता था कि आच्छादक फलन था। जांच में y का मान लेते हैं। अब y की जगह क्या है इधर? n। तो y के जो मान लेंगे वो n यानी प्राकृतिक संख्याओं से ही लेंगे। तो y का मान हमने 1 ले लिया, y का मान 1 ले लिया। तो y का मान जब 1 ले लिया हमने तो देखिए यहां से x का मान क्या निकलेगा? 1/2 यानी कि 0.5। 0.5 जो आपका है 0.5 है, ये बिलोंग करेगा कि प्राकृतिक संख्या में? नहीं करेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं। 1 2 3 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। नॉट बिलोंग करेगा ना, नॉट बिलोंग करेगा तो यहां पर भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, यहां पर भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए, अगर बिलोंग्स टू हो तो आच्छादक फलन और नॉट बिलोंग्स टू हो तो अंताक्षेपी फलन होता है। तो यहां से निकल के क्या आ गया? दूसरा मान रखना ही नहीं पड़ा, पहले ए मान से निकल आया कैसा? यफ एक अंताक्षेपी फलन है, अंताक्षेपी फलन है। अथवा अंताक्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा। यफ एक आच्छादक फलन नहीं है, यफ एक आच्छादक फलन नहीं है, यानी अंताक्षेपी है तो फिर कैसा नहीं है? आच्छादक नहीं है। चलिए एक उदाहरण लिया, और उदाहरण लेते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, पहला हमने ले लिया, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। देखिए इसी तरीके के सवाल मिलेंगे प्रश्नावली में, जिसको ये समझ में आ रहा है वो पूरी प्रश्नावली बिना किसी दिक्कत के हल कर लेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए कमेंट करना है, लेकिन शर्त एक है कि इस प्रश्नावली के पहले वीडियो से आपको देखना पड़ेगा। यदि प्रतिचित्रण है, अब इस बार यदि प्रतिचित्रण जिसे कहते हैं मैपिंग, प्रतिचित्रण आपका है, यदि प्रतिचित्रण है f such that n tends to r, r और फलन है fx बराबर x स्क्वायर, fx बराबर x स्क्वायर। तो जांच करना है तो प्रश्न में लिख लेंगे, तो जांच कीजिए कि फलन अंताक्षेपी है अथवा नहीं। हल में आएंगे, सबसे पहले लिखते हैं प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण क्या है? प्रतिचित्रण आपका f such that n tends to r, हमने पहले बता रखा है कि ये x के मान के लिए होता है और ये y के मान के लिए होता है। तो सूत्र लगाइए, पहले सूत्र लगाइए, y बराबर fx, मान रखिए fx का, y बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर y, इधर x रखना होता है, जो भी हो उधर पहुंचाओ। तो x बराबर √y हो गया। अब यहां पर बिलोंग्स टू, x की तरफ क्या है? n। अगर बिलोंग्स टू n आ जाएगा तो आच्छादक होगा, अंताक्षेपी नहीं होगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू अगर आ जाएगा तो अंताक्षेपी होगा। चलिए जांच करते हैं। अब हम जांच के लिए हमें y के मान लेने होते हैं। तो y रियल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो सॉरी रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो हमने कहा था जब कभी r आ जाए किसी भी सवाल में, तो r में तो 1 2 3 4 5 सब आएंगे, -1 -2 -3 भी आएंगे, लेकिन -1 और 1 चेक करने पर तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है, क्योंकि
10 बातों के लिए अगर सही हो ये और एक के लिए गलत हो तो भी गलत होगा, इसलिए 10 रिजल्टों पर न जाकर सीधे 2 पॉइंटों में आइए और चेक करिए सही की गलत। y का मान 1 लो तो x का मान √1, यानी कि जो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बिलोंग करेगा n में कि नहीं करेगा? करेगा। ये x का मान है तो x की तरफ क्या उसी पर बिलोंग करना चाहिए, करेगा। अब y का मान ले -1 तो x का मान होगा √1 यानी कि √i² का मान होता है -1, तो निकल के आएगा i जो है वो प्राकृतिक संख्या है क्या? n पर बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, तो यहां पर नॉट बिलोंग्स टू। और हमने कहा था अगर नॉट बिलोंग्स टू हो तो फलन अंताक्षेपी होता है। तो f एक अंताक्षेपी फलन है, अंताक्षेपी फलन है, अथवा लिख देंगे f एक आच्छादक फलन नहीं है। पहले ही हमने आपको बता रखा है अगर अंताक्षेपी होगा तो आच्छादक नहीं होगा और आच्छादक होगा तो अंताक्षेपी नहीं होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, चलिए उदाहरण नंबर इसका 3 ले लेते हैं सूत्र के द्वारा हल करने के लिए। अब देखिए प्रतिचित्रण हम ले रहे हैं आपका उदाहरण नंबर 3 में इसके प्रतिचित्रण आपका ले रहे हैं हम। देखिए प्रतिचित्रण ले रहे हैं हम। f such that, यदि प्रतिचित्रण है इस सवाल में, f such that और r टेंड्स टू n ले रहे हैं। ये आपको अपने मन से नहीं लेने मिलेंगे। प्रतिचित्रण जो है आपका और जो आपका फलन है ये सवाल में दिया होगा और आपसे जांच कराएगा केवल। ये इसमें दिमाग नहीं लगाना कि ये कहां से हम लिखते हैं। f such that r टेंड्स टू n और fx बराबर है 2x, तो जांच कीजिए कि f अंताक्षेपी फलन है कि नहीं। चलिए हल में आएंगे, जब आप हल में आएंगे तो सबसे पहले यही लिखते हैं प्रतिचित्रण। लिख दीजिए प्रतिचित्रण, जिसे कहते हैं मैपिंग। f such that r टेंड्स टू n, ये r जो है ये x के मान के लिए प्रयोग किया जाता है, x के मान के लिए, और ये y के मान के लिए प्रयोग किया जाता है। सूत्र लगाइए y बराबर का मान लगा लिख दो, फलन क्या है fx बराबर 2x, तो y बराबर होता है, सूत्र होता है y बराबर fx, तो y बराबर fx का मान 2x, तो 2x बराबर y, तो x बराबर y बटे 2। अब देखिए जांच करें, जांच करते हैं, तो जांच करने में आच्छादक और अंताक्षेपी दोनों ही फलनों में y का मान लेते हैं, क्योंकि पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करना होता है। तो जो x का मान ये प्रतिबिंब की ओर अग्रसर होगा और y का मान पूर्व प्रतिबिंब की ओर अग्रसर होगा, इसलिए ऐसा होता है। और जब एकाएकी फलन और बहुएक फलन होगा तो इस पर हमें प्रतिबिंब पर कार्य करना होता है, प्रतिबिंब पर। तो उसके लिए फिर हम बताएंगे आपको क्या करना है, उसमें x का मान लेना होगा कि y का मान लेना होगा, वो चीज हम तुम्हें बताएंगे। इसमें y का मान ले रहे हैं तो y का मान कहां से ले, y इधर है n प्राकृतिक संख्या, तो 1 ले लो, 1 ले लो, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2 0.5। ये बिलोंग करेगा कि नहीं, इधर क्या है r, तो r में बिलोंग करना चाहिए, r में बिलोंग करेगा। क्यों कि हमने कहा कि रूट के अंदर अगर जो लिखा है माइनस में तो वो संख्या केवल वास्तविक संख्या नहीं होती है और बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखिए ये r में बिलोंग करेगा। एक और ले लें, कहां से लेना है, n से लेना है तो 2 ले लो, n का मतलब वो लिखा हुआ है 2, तो x बराबर आ जाएगा 2/2, तो 1 आ जाएगा। अब ये बिलोंग करेगा r में कि नहीं करेगा, करेगा रियल नंबर में इत्यादि, आगे कुछ भी निकालेंगे उस पर करेगा। तो बिलोंग्स टू, तो यहां पर भी बिलोंग्स टू आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बिलोंग्स टू में, जो x के लिए प्रयोग किया गया है r, और हमने कहा था बिलोंग्स टू आ जाए तो अंताक्षेपी फलन नहीं होता, तो लिखेंगे f एक अंताक्षेपी फलन, f एक अंताक्षेपी फलन नहीं है, फलन नहीं है, अथवा अंताक्षेपी नहीं है तो कैसा होगा फिर,
आच्छादक होगा अथवा यफ एक आच्छादक फलन है। देखिए दो फलन क्लियर हो गए और ये दोनों एक ही तरीके के थे। अब बचे हुए दोनों फलन एक ही तरीके के हैं, एकाएकी और बहुएक, तो उन दोनों फलनों को एक क्लास में ले लिया जाएगा और इस तरीके से इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल होगा आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। यदि अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो क्या नहीं आया उसको कमेंट के द्वारा आपको बताना है। अगले दोनों फलन जो होंगे उन दोनों फलनों को हम एक ही क्लास में ले लेंगे, जिससे पूरा प्रश्नावली जो होगी कंप्लीट हो जाएगी और एक प्रश्न आप बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% क्लियर कर पाएंगे। पिछली प्रश्नावली जो पढ़ाई थी उससे भी एक सवाल आता है निश्चित तौर पर, वहां पर संबंध था, यहां पर फलन की बात हो रही है।